अभी 17 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो आप किसको वोट देने वाले हैं? अरे वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और रहेंगे, पर हम आज तक परेशान ही हैं। हमारा मकान तक नहीं बना, मकान गिर गया, उसका मुआवजा तक नहीं मिला हमको। फिर भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे? तो हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि कर्मचारियों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। उसने तो योजना निकाल दी है, अब लाडली बहना निकाली शिवराज जी ने, पर हमारे गांव के जो सचिव है और सरपंच है, उनका कहना है कि तुम्हारा उसमें नाम है तो तुम्हारा नहीं होगा। हमारी मैसेज को बोल दी कि तुम्हारा नहीं होगा। मकान अभी हमारा 11 साल मतलब 14 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, सन 9 से, मगर मकान के लिए कोई ध्यान नहीं देता। लेटरिन का पैसा आया तो कहती तुम बना लो, फिर हम पैसे देंगे। हमारे पास पैसा होता है तो हम खुद ही बनवा लेते, हम काहे के लिए चक्कर काटते। तो आपकी नज़र में बीजेपी ने प्रदेश में क्या क्या विकास कार्य किए? बीजेपी ने तो सभी विकास करी है जो कांग्रेस ने कभी जिंदगी में नहीं कर पाई है, क्योंकि उसने, मगर जो बीच के कर्मचारी हैं उन पे अंकुश लगाया जाए और हमारा काम करवाया जाए, ताकि हम जिंदगी ढंग से जी सकें। अभी 5 जुलाई को हमारा लड़का ख़त्म हो गया, एक ही लड़का था, पर सरपंच ने हमें वो 5,000 जो तत्काल में मिलता है वो भी नहीं दिया। बोल दिए वो तो आपने कुछ दिया ही नहीं, जबकि सब कुछ वहीं पलारी में अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ। मैं ग्राम खेरा पलारी का रहने वाला हूँ, सिवनी जिला का, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मकान देखने तक नहीं आई सरकार के कोई भी कर्मचारी। मकान गिरने के बाद में उसने पटवारी ने लिख के ले गया, फोटो उतार के ले गया, उसके बाद से वो कभी आया ही नहीं देखने के लिए। दोबारा 2-4 बार गए, अब पैसे देला है नहीं कि अपन वहाँ जा सकें बार बार। गरीब आदमी है, रोजी रोटी यहीं पे मजदूरी करते हैं तो खाते हैं रोज। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपका कहना यह है कि सुनवाई नहीं हो रही है, जनता की सुनवाई कहीं नहीं? हाँ, सुनवाई होना चाहिए, ये चीज़ शिवराज जी तक पहुँचना चाहिए कि ग्राम पलारी सबसे पिछड़ी जगह में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो महिला पंचायत हो गई है, तो उनके पास जाओ तो वो कहती है हमारे इख्तियार में है ही नहीं है। हम आज वहाँ पे 120 साल 24 साल हो गए रहते, हमारे पूर्वज भी रहे हैं, हमें पट्टा तक नहीं मिला उस जगह का। हम पट्टा लेने गए तो वो दुनिया की बात बताते हैं और यहाँ बोलते हैं कि चाहे वो भूमि किसी भी विकास किसी भी मतलब क्षेत्र की हो तो उसको पट्टा मिलना चाहिए, पर हमें पट्टा नहीं मिला आज तक। पूरा मकान हमारा जर्जर है। हमारा लड़का, यही सोचते सोचते हमारा लड़का ख़त्म हो गया और हम भी मर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन हो तो शायद ये परेशानियां खत्म हो? परिवर्तन की बात नहीं है, वो तो कोई भी सरकार आए, उनके जो चट्टे बट्टे हैं वो उनमें परिवर्तन होना चाहिए, उन पर अंकुश, उनको मतलब सही वो होना चाहिए, रास्ता दिखाने वाला। उन पे कोई ध्यान नहीं देता। उनने तो सौंप दिए, उनने कहा ये आगा चौक, उनने कहा तुम देखो, उनने कहा ये चौक तुम देखो, बाकी करते कुछ नहीं है वो भी। यानी कि सत्ता किसी की भी हो, काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा। हम तो आज बताए 14 साल हो गए, 14 साल से हम भटक रहे हैं। हम आज अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे शहर में आके और बसे हैं, अभी किराए से रहते हैं हम। हमारा बहुत बड़ा मकान है, परंतु किराए से हैं हम। एक तो हमारा बच्चा भी खत्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जनता की बात नहीं, मैं अपने से बोल रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ। मैं जनता को तो खुशहाल देख रहा हूँ, सब खुशी हैं मेरे सामने। वहाँ पे जो और भी लोग हैं उनके सबके पट्टे बन गए हैं कई लोगों के, पर मुझसे ये कहा जाता है कि ये जनपद की जगह है और ये होता है। तो कहाँ से आप, नाम क्या है आपका? मैं अखिलेश कुमार अग्रवाल, खेरा पलारी, सिवनी जिला का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।